स्वपी वची आजादी नाम स्वपी वची आजादी नाम यण परोक्षा शिशु। इन सूत्रों में जो धातुएं आई हैं स्वपी बच्ची की चर्चा हो गई है। स्वपी जो धातु आई है उसके रूप हम आगे चलाएंगे और यजादि धातु उभयपदी है तो इसके रूप हम सहजता में चला सकते हैं। जैसे कि यज धातु है, ये भुवादिगण की धातु है, ये ध्यान रखना है। यज धातु भुवादिगण की है और भुवादिगण की धातु में क्या करते हैं, यज धातु से वर्तमान के एक वचन में ती प्रत्यय लेकर आते हैं। अन्विकरण करते करेंगे और तो बन जाएगा यजती, यजता, यजंती, यजसी, यजथा, यजत, यजामी, यजावह, यजामह। सप्तमी में करेंगे या सप्तस्य च सप्तम्यः तो बनेगा यजेत, यजेताम, यजेयुः, यजे, यजेतम, यजेत, यजानी, यजेयम, यजेव, यजेम। फिर पंचमी में यजतु, आशीषी तुयो स्थातण व वक्तव्य, यजतात, यजताम, यजंतु। हे रकारा दहनते यज, आशीषी तुयो स्थातण व वक्तव्य, यजतात, यजतम, यजत, यजानी, यजाव, यजाम। यस्तनि में आयजत, आयजताम, आयजन, आयजह, आयजतम, आयजत, आयजम, आयजाव, आयजाम। ऐसे इनके रूप अपने को चला लेने चाहिए। लेकिन प्रसंग यहाँ पर जो चल रहा है पर चल रहा है तो यण विकरण होने पर स्वप धातु के रूप भी चलाते हैं और यज धातु के रूप भी चलाते हैं। यद्यपि स्वप धातु के रूप कर्तृवाच्य में कुछ अलग भिन्न से चलते हैं तो उसकी प्रक्रिया अपन आगे करेंगे। अभी आप स्वप धातु लिख लीजिए, स्वप, स्वप जैसा सूत्र में लिखा हुआ है, सूत्र में लिखा हुआ है स्वपी, आप स्वपी की जगह स्वप लिख लीजिए और यज धातु दोनों लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, स्वप और यज। और स्वप और यज रखने से इसको अपन कर्मवाच्य में चला रहे हैं, भाववाच्य में चला रहे हैं तो भाववाच्य में स्वप धातु का प्रयोग करेंगे और कर्मवाच्य में यज धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान नाम के ते प्रत्यय लाएंगे और सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण करेंगे। यण में से ना का अनुबंध हो जाएगा तो ये सूत्र लगेगा स्वपी वची अजादी नाम यण परोक्षा शिशु। अब यहाँ पे स्वप धातु में वा जो है वा और वा में जो आकार है उसके स्थान पर ऊ संप्रसारण हो जाएगा ऊ, तो ऊ हो जाएगा सा ऊ पा और ता, ते या ते तो बन जाएगा सुप्यते। एक बार देख लीजिए कैसे बनता है। स्वप धातु है, स्वप धातु से सार्व धातु के यण से यण विकरण किया, ते प्रत्यय किया। अब स्वप में रहने वाला जो वा है उस वा और स्वर जो आ है उस सहित वची स्वपी आजादी नाम यण परोक्षा शिशु सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा सुप्यते। फिर आगे चलाना चाहेंगे तो सुप्यते, सुप्यंते। अब यज धातु का प्रयोग करेंगे तो यज धातु सार धातु के यण से यण विकरण, वर्तमान के विपक्षा में ते प्रत्यय और फिर यज धन या धन ते तो या के स्थान पर संप्रसारण हो जाएगा ई तो बनेगा इज्जते, जो इसमें लिखा हुआ है इज्जते, फिर इज्जते, इज्जयंते। ये सर हो गया। आप चलाकर देखिए और नहीं आए समझ में तो फिर पूछ लीजिएगा। यज धातु भुवादि गण की है इसलिए अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण होगा, उसका लुक नहीं होगा क्योंकि अदादि गण की होती है तो लुक होता है, भुवादि गण की धातु होती है तो लुक नहीं होता है। अब यहाँ पर असुभुवी, असुभुवी माने होना, अस्ति माने है, असु माने भुवी माने भू धातु के अर्थ में। भू धातु किस अर्थ में थी, सत्ता अर्थ में, सत्तायाम।
उसी के भाव को बताती है, माने है, मौजूद थी। तो अस धातु में से ऊ का अनुबंध हो जाएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए अस धन ती, लिखते जाइए और कुछ शंकाओं का समाधान करते जाइए। आपको अपने आप वस्तु स्थिति का बोध होता चला जाएगा। अब अस धातु है और अस धातु से ती प्रत्यय लेकर आए हैं ती। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया। अब हमारी स्थिति है अस धन ती। अब विशेष चिंतन सुनिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अस है और सामने ती का जो ता है वह अघोष है। अब अघोष है सामने और पहला वाला जो वर्ण है वो धुट है, धुट। लेकिन सूत्र में कहा गया अघोषेश वसिताम प्रथमा, सिट भिन्न धुट होना चाहिए, सिट भिन्न धुट। तो यहाँ पर सिट भिन्न धुट नहीं है, सिट है, सिट वाला धुट है। इसलिए सा के स्थान पर कोई परिवर्तन ध्यान रख, नहीं तो फिर वही अस्थि बन जाता, अस्थि की जगह अस्थि बनता। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा मैं आपसे। असुभुवी धातु से अस्थि बन गया, अस्थि बना है। अघोषेश वसिताम प्रथमा सूत्र यहाँ पर क्यों नहीं लगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा है सिट भिन्न अघोष होना चाहिए, परंतु सिट भिन्न धुट होना चाहिए। तो यहाँ सिट सहित धुट है, माने सिट वाला ही धुट है, इसलिए अघोषेश वसिताम प्रथमा सूत्र का प्रयोग नहीं होगा और प्रयोग बन जाएगा अस्थि, अस्थि बन जाएगा। और अस्थि के बाद में अगला प्रयोग आता है, द्विवचन में तस् प्रत्यय लाएंगे। अस्थि के बाद में तस् प्रत्यय लाएंगे और ये अस्थि के बाद में उच्चते जो आ गया है, जो उच्चते वच धातु का प्रयोग है, जो बना रहे थे अपन वो है, उसका प्रयोग पहले होना चाहिए था। असुभि से अस्थि बनकर ये उच्चते पहले आ जाना चाहिए था, उच्चते उच्चते उच्चंते के बाद में लिखा जाना चाहिए असुभुवि अस्थि। ये ध्यान रखना, आपको सुधारना है। असुभुवि अस्थि जो लिखा हुआ है इसको उच्चते उच्चंते उच्चेते उच्चंते के बाद लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रयोग सिद्ध हो गया अस्थि। अब द्विवचन में प्रयोग लेके आते हैं तस। अब तस प्रत्यय लेकर आए हैं, बड़े ध्यान से सुनते जाना, अभी पूछा जाएगा। अस तस प्रत्यय लेकर आए हैं, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण कर दिया है। अदादेर लुक विकरण से अदादिकरण में रहने वाले अनविकरण का लुक कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति है तस अस धन तस। अब नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वुत बहुत्योश्च परस्मयी, सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध होने के कारण ये अगुणी प्रत्यय हो गया, और अगुणी प्रत्यय हो गया तो सूत्र लगता है अस्ते राधे, सूत्र लगता है अस्ते राधे। अस धातु के आदि का लोप होता है अगुण प्रत्यय के होने पर, अस्ते राधे। अस धातु के आदि का लोप होता है अगुण प्रत्यय के होने पर, तो अस के आ का लोप हो गया, सा अकेला बचा और तस सामने था, रसकार योर भी सृष्टा लगेगा तो बन जाएगा स्ताहा। फिर आएगा अस धन अंती, अस धन अंती। यहाँ पर भी अन्विकरण, अन्विकरण का लोप, गुण की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति का निषेध। अब अंति प्रत्यय अगुण है, अगुणी प्रत्यय होने के कारण अस्ते राधे है। अस्ते राधे सूत्र से अस के आदि का लोप हो जाएगा, सा अकेला बचेगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए तो बन जाएगा संति। ध्यान से सुनते जाना, अस्ति स्ताह संति। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति लेकर आए, अस
धन सी, अस धन सी, अनविकरण करेंगे, अनविकरण का लुक करेंगे। अब ये गुणी प्रत्यय है और गुणी प्रत्यय होने के कारण अगुणी प्रत्यय होने के कारण अस्ते राधे सूत्र नहीं लगेगा। अब क्या करना है, अवोशेष वसीटाम प्रथमा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यह सिट सहित धुट है। तो 662 नंबर का सूत्र हमारे सामने आ जाता है। वह कहता है सा पड़े रहने पर अस के सा का लोप होता है। सा पड़े रहने पर अस के सा का लोप होता है। तो जहां पर अस का जो सा है उसका लोप हो जाएगा सी विभक्ति के होने पर, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा 80। 662 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है, जिस 662 नंबर के सूत्र से अस के सा का लोप हो जाएगा तो बनेगा 80। उसके बाद में आता है थस, तो जैसे द्विवचन में बनाया था अस्ते राधे सूत्र से अस के आदि का लोप, क्योंकि अगुणी प्रत्यय है, तो बन जाएगा स्थाहा। फिर बनेगा स्त, फिर आएगा अस्मि, फिर बनाएगा स्वाहा और सिमहा। प्रयोग को ध्यान से सुनिएगा। अस्ति, स्था, संति, असी, स्था, स्थ, अस्मि, स्वाहा, क्षमाहा, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अस्ते राधे सूत्र के बाद 662 नंबर का सूत्र आता है। ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा आ रही नहीं, आवाज अभी आ रहा। होता है। आ रही है। 662 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है। अस्ते सो, आ गया भैया। हंसते राधे, हंसते सौ, बस अस्ते सौ, तेरो अस्तातु के लोर साका अभ्यास के तो रहने पर अस्ते सौ, तो असी, इस्ता, इस्त। अस्मि, स्वा, सिमा। अब उसके बाद में सप्तमी विभक्ति में प्रत्यय लेकर आइए। सप्तमी विभक्ति में क्या लेकर आए, यात। अब यात प्रत्यय लेकर आए हैं सप्तमी में। अस धातु से यात प्रत्यय लेकर आए हैं, यात। और यात प्रत्यय लेकर आने पर अब नया काम कुछ भी नहीं करना है। अयात प्रत्यय लाए हैं, पीछे आया था सूत्र सप्तम्याम च, सप्तमी विभक्ति के होने, सप्तमी विभक्ति में सभी अगुणी हो जाते हैं, यानी कि गुण नहीं होता है। अब गुण नहीं होने पर यहाँ पर अस्ते राधे जो सूत्र हमने पढ़ा है, उस अस्ते राधे सूत्र से अस धातु के आदि का माने कि आकार का लोप हो जाता है, और आकार का लोप हो जाने पर बनेगा स्यात, स्यात, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याम, श्याम। इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब अस धातु का प्रयोग करेंगे सब पंचमी विभक्ति में। अब जैसे अपने वर्तमाना में प्रयोग सिद्ध किए थे, वैसे ही पंचमी में प्रयोग सिद्ध करना है। पर अपने को ये ध्यान रखना है कि पंचमी का प्रयोग सिद्ध करते हुए केवल ही विभक्ति में कुछ नया कार्य होता है, बाकी सभी काम पूर्व की तरह चलते हैं। तो यहाँ पर तू प्रत्यय लेकर आएंगे, और तू प्रत्यय लेकर आने पर यहाँ पर अनविकरण कर्तरी
और अदादेर लुक विकरण से अनविकरण का लुक करेंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा अस्तु। फिर द्विवचन आएगा तो यहाँ पर द्वित्व बहुत्व गुण से परस्मयी से गुण का निषेध हो जाएगा तो अस्ते राधे सूत्र से धातु के आदि का लोप हो जाएगा तो बनेगा स्ताम। फिर अंतु प्रत्यय आएगा, यहाँ पर भी अगुणी प्रत्यय है तो अस्ते राधे सूत्र से उसके आ का लोप हो जाएगा तो बनेगा संतु। अब ही प्रत्यय लाए हैं, ही प्रत्यय लाने पर बड़ा विचित्र काम होगा, देखते चले जाइए। अस धातु है, अस धातु से ही प्रत्यय लेकर आए हैं। अब ही प्रत्यय लेकर आए हैं, बड़े ध्यान से सिद्ध करना है समझकर, और कॉपी पर एक एक शब्दों का प्रयोग लिखते हुए अगर आपने अस धातु का प्रयोग पंचमी में एक बार में समझ लिया तो समझ लेना कि आप अकलंक स्वामी की तरह प्रतिभावान हैं, और थोड़ा सा आगे पीछे हुए तो समझना निकलंक स्वामी की तरह है, और थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी की तरह बुद्धि वाले हैं। तो यहाँ देखिए अस धातु से ही प्रत्यय आया है, अस धन ही। अब यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, जैसा था वैसा का ही वैसा है, अस धन ही। अब हमारे बीच में सूत्र आता है नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, उस सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, परंतु हौच सूत्र एक हौच, उस हौच सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। अब गुण का निषेध हुआ तो अब क्या होगा, अस्ते राधे, अस्ते राधे अगुणी प्रत्यय के होने पर अस धातु के आदि का लोप होता है, तो अस धातु के आदि का लोप हो गया तो क्या बचा, सा धन ही, सा धन ही। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है दास्त्योरभ्यास लोपश्च, दास्त्योभ्यास लोपश्च, ये सूत्र हमारे बीच में आता है दास्त्योभ्यास अभ्यास लोपश्च। और अस्ते धातु का जो अंत है उस अंत के स्थान पर ए आदेश होता है, और अन्य धातुओं के लिए भी प्रयोग है कि अभ्यास का लोप होता है। हऊ परे, ही के परे होने पर अस धातु के स्थान पर ए आदेश होता है, ए, तो अस के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। असमाने जो सा बचा था उस सा के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, ए। अब उसके बाद में 664 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है, बड़े ध्यान से देखते जाइए। अस्ते है, अस्ते सूत्र कहता है जो अस धातु है उससे परे जो ही है उस ही के स्थान पर भी आदेश होता है। अस्ते माने अस धातु से परे जो ही है उस ही के स्थान पर भी आदेश होता है। जब अस धातु के स्थान पर भी आदेश करने की बारी आई तो हमारे भैया जी कहते हैं कि यहाँ पर अस्ते सूत्र कह रहा है कि अस धातु के सामने रहने वाले ही के स्थान पर धी होता है, तो हमारे भैया जी ने कहा कि यहाँ पर अस धातु अब है कहाँ है, अस के स्थान पर तो तुमने ए आदेश कर दिया है तो अस धातु पूरी चली गई, अब ए बचा है तो ए के स्थान पर ए स्थान ए अस कैसे कहलाएगा, तो कहते हैं स्थानी बदादेशा, स्थानी बदादेशा, जिसके स्थान पर जो आदेश किया जाता है वह उसी का स्थान कहलाता है। स्थानी बदादेशा अर्थात जिसके स्थान पर जो आदेश किया जाता है वह वही कहलाता है, यानी कि अस धातु के स्थान पर ए आदेश किया है तो जो ए है वह अस ही कहलाएगा, और अस होने के कारण अस्ते सूत्र के द्वारा ही के स्थान पर भी आदेश हो जाएगा
तो प्रयोग बनेगा एधी, ध्यान रखना, एधी। और आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो अस्ते राधे सूत्र से अस के धातु के आदि का लोप हो जाएगा, क्योंकि तातण प्रत्यय में गुण नहीं होता है, ना नकारानुबंध चक्रीय तयो, उससे गुण का निषेध हो जाएगा। तो बनेगा स्तात, फिर स्तंभ, स्थ, फिर बनेगा आनी प्रत्यय आएगा, ये गुणी प्रत्यय है, इसलिए आसानी, अस्ते अस्ते राधे सूत्र नहीं लगेगा। आसानी, असाव और असाम ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। एक बार पंचमी विभक्ति में पुनः एक बार समझ लीजिए, सारे के सारे प्रयोग सरल हैं। जैसे अस्थि बनाया था वैसे अस्तु बनाना है। आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य करके तू के स्थान पर तातण आदेश करना है। तातण प्रदेश में ना का अनुबंध है, इसलिए ना नकारानुबंध चक्रीय तयो से गुण का निषेध। जब गुण का निषेध हो जाएगा तो अस्ते राधे सूत्र से अस धातु के आदि के आकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा स्तात, फिर स्ताम, फिर संतु। फिर अब ही प्रत्यय आया है, ही प्रत्यय में सबसे पहले क्या करना, अनविकरण करना, अनविकरण का लुक करना। नाम यंते और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध होने के कारण अस्ते राधे सूत्र से अस धातु के आदि का लोप हो जाता है, और आदि का लोप होने पर सूत्र आता है अस्ते, माने अस धातु से बड़े ही के स्थान पर भी आदेश होता है। फिर कोई प्रश्न करता है कि यहाँ पर अब अस धातु है कहाँ, यहाँ पर तो ए आदेश कर दिया है, तो कहते हैं स्थानी पदादेशा, जिसके स्थान पर जो आदेश किया जाता है वह आदेश उसी के समान कहलाता है, उससे भिन्न नहीं कहलाता है। इसलिए ए को असमान कर ही के स्थान पर धी कर दिया जाएगा, तो बनेगा ए धी। और यहाँ पर तातण प्रत्यय करेंगे, आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य से तातण प्रत्यय करेंगे। तातण में ना का अनुबंध है और नकारानुबंध है, तो गुण का निषेध हो जाएगा, तो अस्ते राधे सूत्र से अस्तातु के आ का लोप हो जाएगा, तो बनेगा स्तात, फिर स्तम, फिर स्त, असानी, असाव, असाम। इतना प्रयोग आज सिद्ध हो जाता है। अब कल यस्तनी में अस धातु का प्रयोग करना आपके बीच में सिखाएंगे। आज आपने अस धातु के प्रयोग में वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी के प्रयोग को सिद्ध किया है। यस्तनी का प्रयोग हम आपके बीच में अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज इतना ही काफी है। आपको स्वप धातु के यण विकरण में चलाना है, यज धातु का यण विकरण में चलाना है, और अस धातु का प्रयोग आपको वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी में आपको करना है। यस्तनी की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।